मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये ना एक ये बेल्टेड ब्लाउज की लेकिन बहुत लंबे और बड़े हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो इसकी कटिंग कैसे करूंगी दिखाती हूँ। ये जो मैंने कपड़ा जो एक निशान लगाया हुआ है, ये नीचे से ना सीधा कर रही हूँ। ये टेढ़ा है कपड़ा नीचे से। और यहाँ भी देखो एक ही कस्टमर के में, जैसे मैंने कुर्ते दिखाए थे ना आपको, ऐसे ये भी एक ही कस्टमर के, ये देखो एक ही कस्टमर के 3 ब्लाउज हैं। देखो आप, 1 2, एक ये रेड, एक ग्रीन, एक रेड और एक ये मर्जेंटा, ये 3 ब्लाउज हो गए। अब यहाँ से क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज है, तो यहाँ तक मैंने कितना छोड़ रखा है इसको, ये देखो 3 इंच नीचे छोड़ दिया। 3 इंच छोड़ने की बजाय यहाँ पे कितना लंबा ब्लाउज है 16, तो मैंने रखा है 17। बेल्ट वाले में आधा ये यहाँ से कट जाएगी, तो आधा ऊपर से जाएगा, आधा यहाँ ऊपर सिलने में जाएगा, तो 1 इंच फालतू रखा है। तैयार ब्लाउज ये 16 आ जाएगा। अब इसका पीछे से डीप, पीछे से नेक है 10.5 और आगे से 7.5। तो अब मैंने जो इसका शोल्डर्स था ना, उसमें से 2 इंच ना कम करके ये मैं गले के हिसाब से रख लेती हूँ। तो ये मैंने कितना रखा है 6 इंच, और इसका गला कितने पे रखूँगी, 2.25, ये 2.25। और यहाँ से एक सूत ये झुका दिया है मैंने, यहाँ से एक सूत झुका दिया, और झुकाने के बाद जो निशान लगा था 6, वो 6.5 कर दिया। अब इसके आर्मोल देखो 19 है, अभी इसके मैंने आर्मोल देखे नहीं है। अब मैं यहाँ से आर्मोल, और यहाँ से यहाँ यही 6 रखा था, तो यहाँ पर भी नीचे भी मैंने कितना रखा, 6 रख के आधे इंच आगे गए, आधे इंच में आगे गई हूँ। आधा इंच आगे जा कर के जो यहाँ से ये है, ये देखो ये 1 इंच है और ये 1.25 इंच है। बड़ा गला है ना, तो ये 1.25 इंच है और आगे का 1 इंच है। इस तरह मैंने आर्मोल के निशान लगा लिए। अब यहाँ पे इसका जो डेड पॉइंट आ रहा था वो कितने पे आ रहा था, 12 पे। तो कितने पे रखूँगी मैं, 13 पे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, आधा इंच नीचे बेल्ट जोड़ने में। तो मैंने ये 13 पे रखा, तैयार ये 12.5 पे आ जाएगा। और यहाँ से इसकी लंबाई कैसे निकाली ये बेल्ट की, इसकी जैसे 44 चेस्ट है, इसका चेस्ट है 44, तो यहाँ से केयर करा मैंने 44 डिवाइडेड 10। अपेक्स पॉइंट निकालने के लिए 4.4, ये देखो यहाँ से निकल के 4.4 आ गया, और यहीं से मैंने टेप को मोड़ दिया और ये वाला सेकेंड डॉट का पॉइंट निकाल दिया। जितना इधर रखा उतना उधर निकाल दिया। अब इन दोनों के बीच की जगह, ये इन दोनों के बीच की जगह कहाँ आती है, यहाँ। यहाँ कम से कम 1.5 पौने 2 इंच ऊपर होना चाहिए, 2.5 इंच पे, 3 इंच पे, जितना आपको लगे कि ये बॉडी की है वो यहाँ से ये लगा दिया। और यहाँ से ये सीधी निशान लगा दिया। तो ये कितने पे लगाया मैंने, 4 पर, क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है, नहीं तो 3.5 पे आता। 4 पे ये वाले पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्यों यहाँ पर बेल्ट कितनी रखनी थी मैं इनको, 3 इंच का ये निशान लगाया, 3 इंच का ये निशान लगाया, और इसको ऐसे सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। अब जो ये दूरी आती है हमारी, ये दूरी, इसका आधा कितना आता है, 1.25 इंच। तो ये वाले निशान नीचे उतर गया, और यहाँ से कितना इसकी दूरी ले ली बड़ी वाली प्लेट की, 1.25 इंच, और ये 1.25 इंच दोनों। ये 44 साइज़ है ना, तो यहाँ से पफ अच्छा आएगा। और यहाँ से ये देखो आधा इंच में नीचे गई हूँ, क्योंकि जब हम बेल्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा जाता है, और जब ये बेल्ट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। जब यहाँ से ये डलेगी तो ये आधा इंच नीचे आ जाएगा, आधा इंच नीचे आके थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से इसको 19 इंच नापना है मेरे को, ये देखो 9 दूनी 18, ये देखो 9 दूनी 18 और 19, और आधा इंच सिलने में। अपने आप ही से देखो आप, ये पूरा सही आएगा। 9 दूनी 18 और 19 आया ना, देखो पूरा 19 है। इसका आर्मोल कितना है, ये देखो गाइस, ये इसका आर्मोल है 19 है ना, 19 है इसका आर्मोल। तो ये अपने आप, जब आपकी ये और ये लेंथ सही होगी तो ये आएगा, और थोड़ा सा ये नीचे की ओर और जाएगा, तो ये फिटिंग में अच्छा आएगा। जब यहाँ से 1/4 इंच आप नीचे उतारते हो, और अभी ये कटिंग के बाद ये भी नीचे हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे आके रिंकल्स नहीं मारेगा। ये यहाँ से जब हम ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं, ये देखो ये मैं थोड़ा सा अंदर ले गई ना, यहाँ से ये बीच से, मिडिल से ये जब अंदर ले जाओगे ना, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, आपको बार बार समझाती हूँ मैं, ये जो हमारा मिडिल होता है, इसका मिडिल होता है, ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, तो गला भिंचेगा नहीं, गला खुल के आएगा, और यहाँ पे ये रिंकल्स नहीं आएंगे। तो अब ये मैं इस ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, और बैक के पार्ट्स की तो सिंपल कटिंग होती है। ये देखो आप,
ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से इसकी ये बेल्ट अलग कर दूंगी मैं। ये बेल्ट निकाल ली मैंने, ये इसके पॉइंट लगा लिए। ये तो अभी मैं आगे का निकालूंगी तब लगाऊंगी। ये आ गया, ये आ गया। और ये हमारा फिटिंग का निशान है, ठीक है। फिटिंग का निशान यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जब ये प्लेट आएगी तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये गलत लग गया है, ये वाला आएगा। फिटिंग का निशान आधा इंच बाद से आता है, क्योंकि यहाँ से ये प्लेट एक बार देखो हम ऐसे नाप के और देख लेते हैं अपना। ये देखो ये ऊपर नीचे हो गया ना, जब मैंने यहाँ पे ये प्लेट लगाई तो ये ऊपर नीचे हो गया, तो ये यहाँ से ये और उतर गया, यहाँ से ये उतर गया। जब मैं काटूंगी तो कटिंग कहाँ से करूँगी, यहाँ से। ये देखो आगे की कटिंग कहाँ से होगी, ये यहाँ पे लगा लिया मैंने, और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा निशान, ये आएगा ना प्लेट लग के। देखो अब ये इसको यहाँ से भी नापती हूँ मैं। देखो आप ये कितना 9 दूनी 18, 9 आया, और आधा इंच यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है जब हम कटिंग करेंगे। ये देखो पूरा जितना इसका आर्मोल है पूरा वो सेट होके आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसकी निशान उठा लूँ। बहुत अच्छी फिटिंग आती है मेरे ब्लाउजों की। आप इस तरह से काट के दीजिए, देखिएगा सिंपल और आसान कटिंग है। इसका एक ब्लाउज चोली का भी कटना है तो वो चोली वाला भी काटूंगी, और एक सब्यसाची स्टाइल में कटेगा। ये वाला निशान मेरा क्यों, देखो ये निशान नीचे क्यों गया, ये वाला भी निशान दोबारा क्यों गया नीचे, क्योंकि जब मैंने यहाँ से प्लेट डाली। अब चलो मैं इसको ही कटिंग कर देती हूँ, पीछे की कटिंग मुझे करने में तो कोई परेशानी आएगी नहीं। ये देखो ये आ गया, ये आ गया हमारा। अब मैं ये आगे की कटिंग कर देती हूँ। ये आ गया आधा इंच आगे से। अब ये आधा इंच अपने आप ही हो गया, यहाँ से ये हो गया ना, यहाँ से अपने आप ही आ गया। अब यहाँ से आ गया, अब यहाँ से दोबारा नाप लेते हैं। देखो 9.5 ये आ गया ना, 9.5 बिल्कुल। 9 दूनी 18 और 19 ये हमारा हो गया आगे का। ये मैं निशान उठा रही हूँ, ऐसे उठाऊंगी ना इकट्ठा तो मेरे को आसान होगा। अब मैं ऐसे करती जाऊंगी और निशान उठाती जाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है आगे के ब्लाउज़ को काटने में, क्योंकि ये पूरा इसी पर डिपेंड होता है हमारे निशानों पे। ये हो गए, और ये मेरा निशान पीछे तक सही होना चाहिए। ये हो गया हमारा आगे का। फ्रंट ओपन था, आधा इंच जो आगे से छोड़ देते हैं वो मैंने भी छोड़ा हुआ है। जो ये ओपनिंग के लिए यहाँ से बटन पट्टी लगेगी तो ये मैंने छोड़ा हुआ है। अब ये बैक का निकालूंगी मैं, पूरा ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखाऊंगी तीनों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख सकेंगे। देखो जो ये कपड़ा है ना इधर का, ये बटन पट्टी में लगा लूंगी मैं ऊपर वाला। मैंने तो फ्रंट का पहले काट लिया, तो आप जब काटिएगा अगर बिगनर्स हैं तो आप जब पीछे का लगा लीजिएगा
तब काटिएगा। ये देखो आगे, ये मैंने बैक, अब बैक का काटूंगी। मेरी चौक कहाँ चली गई? ये चलो दूर से निकालती हूँ, दूर से निकाल लेती हूँ। देखो ये आगे, अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से ये आप 1.25 इंच बाहर कर दूँगी। ये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा बैक का। फिर लंबाई में अभी काटूंगी बाद में। ये मैंने कितना निकाल दिया? ½ इंच बाहर। ये हो गया। अब कितना इंच लंबा है इनका ब्लाउज? 16 इंच है ना। तो अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 16 इंच का। यहाँ से कितना आया? 16। और कितना चाहिए? 16.5। तो यहाँ पे 16.5 पे लगाऊंगी तो 16 इंच मेरा तैयार आ जाएगा। और ये पीछे 38 इंच की कमर है। और यहाँ 1.5 इंच यहाँ मैंने मोड़ने का लगाया है। 1.5 इंच देखो यहाँ मोड़ने का है। कमर कितनी है? 38। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 और 38। ये 38 हो गई। और 1 इंच क्या है? प्लेट का है। प्लेट का है। अब प्लेट का इसी में आएगा 5.25। आधा कितना आएगा? 5.25। जो बिगनर्स हैं उनके लिए इस पोर्शन को प्लेट वाले आधा आधा कर लिया। 5.25 आया। तो यहाँ पर भी मैं 5.25 पे लगाऊंगी और इधर से भी 5.25। ठीक है। अब इन दोनों को इन सारे निशानों को मिला दो। ये हो गई आपकी ब्लैक बैक की प्लेट। अब यहाँ से ये वाला देखो निशान बिल्कुल सीधा आया ना, तो इसके मतलब इसकी फिटिंग भी फर्स्ट क्लास आएगी। ये आ गया। यहाँ से कितना था? 44। 11 चौक 44। इसका चेस्ट है 44 और इसकी कमर है 38, है ना। और नेक कितने पे लगाया था मैंने? 2.25 पर। 2.25 पर ये नेक का कुटका लगा देंगे। ये हो गया हमारा। ये देखो आप, ये हमारा बैक पार्ट्स कट गया। बैक पार्ट में हम क्या करेंगे? ये फिटिंग का निशान लगाएंगे और ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। और इसके बाद ये प्लेटें हम अपनी पीछे तक उठाएंगे। इस तरह ये हो गई हमारे 2 ब्लाउजों की कटिंग। अच्छा देखो, आप जो ये कैप हाइट निकालते हैं ना, कैप हाइट भी मैं इससे भी आपको कई तरह से बताती हूँ कि 5 के टेबल से तो बिल्कुल ही सही आती है। अगर आपको कुछ डाउट हो कि कितना रखा है, तो ये वाला था ना हमारा आगे वाला, इससे यहाँ से हम नाप लेंगे अपना कितना आ रहा है। 4.25 आ रहा है। ठीक है। अब ये हो गए आगे पीछे का और ये हो गई बेल्ट तीनों ब्लाउजों की। अब आ जाते हैं बाजू पे। बाजू पे झोलना है, उसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी दिखाती हूँ। ये 3 बाह हो गई और ये हो गया इसका। ठीक है। अब यहाँ पे था 44 डिवाइडेड 5 इक्वल टू कितना आया? 44 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आएगा? 3.7 3.7 ये देखो 3.7 ये आया 3.7। और ये जब हमने आगे से नापा था तब भी इतना आ रहा था। इसका चेस्ट कितना है? 5 8 40
41, 42, 43, 44, 44 है ना, ये इतना है। तो इसमें कितना कम कर देंगे, आधा इंच कम कर देंगे। आधा इंच कम कर गए और यहाँ से 1 इंच अंदर आ गए और इसका आधा कितना आया, ये आया, और इसका आधा कितना आया, ये आया। तो यहाँ से ये गोलाई आपको देनी है, ये गोलाई देनी है। और यहाँ से भी आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से मिडिल निकाल लो, ये मिडिल निकाला, ये देखो ये झोल नहीं आएगा आपका, बाजू में जो झोल है। अब इसको भी हम देख लेंगे हमारा 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 9 दूनी 18 और एक ये 19 आपको दिख रहा होगा, देखो 19 पूरा आ गया बिल्कुल सही। अब इसकी बाजू कितनी है, 14 है, 10 और 14 है शायद, 11 और 14। इसकी बाजू हैं 11.5 और 14, 14.5 है। इसका आर्मोल कितना है, 14, 14.5। ये देखो ये हो गया, कितना रखना है, 7। ये रहा, देखो जब आप यहाँ से ये चीज़ देते हो ना, 1 इंच वाला ये दे करके बिल्कुल इसी ड्राफ्टिंग से आप करते हो ना, और ऐसे निकालोगे, तब आपका कभी भी यहाँ पे बेटा खाना बना रखा, ले लो, ये रखा, ये देखो। और जहाँ पे हमने जब ब्लाउज काटा था थोड़ा सा डाउन किया था, वो उसी हिसाब से मैंने इसको भी डाउन किया। ये हो गया आपका। और जब आप यहाँ से ही बनाते हो, अगर आपका कारीगर सिलता है तो आप ये दो लाइनें उठा के और एक बार ऐसे करके निशान लगा दो, 2 कपड़े उठा के निशान लगा दो, क्योंकि अब रात का समय जो गराड़ी लगाऊंगी ना उससे पता नहीं चलेगा। तो ये मैं सारे निशान ऐसे उठा दूंगी कारीगर को। ये हो गए। अब देखो हमने जो पल्ला काटा था उससे भी आपको दिखाती हूँ। ये पल्ला काटा था ना, आगे वाला या पीछे वाला ले लो, आप पीछे वाला ले लो। देखो यहाँ से ये आ जाएगा, सिलने में आ जाएगा। और ये देखो आप पूरा आ रहा है ना बराबर बिल्कुल, शायद आपको इधर से दिखेगा। ये देखो ये कुटका आ गया ना मेरा, ये कुटका बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से आप काटिएगा, आप सही आएगा। अब ये बीच का कैसे काटना है, आगे का कहाँ से काटना है, जहाँ से आपने ये कुटका लगाया ना, यहाँ से आप ऐसे करके काटना, समझ गए आप। देखो ऊपर से थोड़ा ये ऐसे काटना, क्योंकि मैंने तो इतनी सारी एक साथ बाजू काटी है 3 ब्लाउज की। तो 3 ब्लाउज की बाजू के लिए हर बाजू को चेक करना होगा कि वो आगे का ही पोर्शन कटे, है ना। ये देखो आ गया ना, ये आ गया हमारा आगे का। अच्छा आप भी जब भी करेंगे काटिएगा तो अब ध्यान रखिएगा कि ये इसमें बीच में ठीक से बढ़िया सी वो प्रेस हो, अच्छी सी प्रेस हो। ये रही आगे का। देखो आगे का कहाँ से काटना है, जहाँ से हमने ये सेंटर काटा है ना उसके बिल्कुल पास से। और ये निकाल दिया, देखो ये कट गया हमारा आगे, ये कट गया हमारा आगे का। ये हो गया। अब मैं कारीगर को दूंगी तो यहाँ से मैं कुटके का निशान लगा दूँगी। इस तरह हो गई मेरे, ये देखो ये बाजू हो गई, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया और ये बेल्ट हो गई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर आके मेरी सारी कटिंग को देखिएगा। थैंक यू।